मार्केट आपको हर दिन कुछ नया सिखाता है और जितना आप सीखते हो उतना ही आपको समझ आता है कि यहाँ कोई भी पूरी तरह एक्सपर्ट नहीं होता, हर कोई सीख ही रहा होता है। इसी वजह से एक्सपीरियंस के साथ ईगो नहीं, समझ बढ़नी चाहिए, क्योंकि मार्केट कभी भी किसी को ओवर कॉन्फिडेंट होने नहीं देता। इसलिए 2026 की शुरुआत में मैंने सोचा कि 2025 से जो बड़ी सीख मिली है वो आपके साथ सिंपल तरीके से शेयर करूं। दोस्तों, एक आसान बात समझ लो, बुल मार्केट में सबको लगता है कि वो सही है, लेकिन बेयर मार्केट असली सच्चाई दिखाता है। जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो हर डिसीजन अच्छा लगता है, लेकिन गिरावट के समय पता चलता है कि आपकी प्लानिंग कितनी मजबूत है। इसीलिए 2025 सिर्फ एक साल नहीं था, बल्कि एक टेस्ट था आपकी सोच, पेशेंस और डिसिप्लिन का। अब पहली सीख है, वैल्यूएशन हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। 2024 और 2025 की शुरुआत में लोग कह रहे थे कि FIIs बेच रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंडिया स्ट्रांग है और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स सब संभाल लेंगे। SIP में पैसा आ रहा था, हर गिरावट पर लोग खरीद रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वैल्यूएशन अब जरूरी नहीं है। लेकिन 2025 ने दिखा दिया कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि लिक्विडिटी प्राइस को ऊपर ले जा सकती है, लेकिन हमेशा जस्टिफाई नहीं कर सकती। जब स्टॉक्स बहुत महंगे हो जाते हैं, जैसे 60x, 70x या 100x वैल्यूएशन पर, तो वो सिर्फ ग्रोथ की उम्मीद पर टिके होते हैं। लेकिन कोई भी कंपनी हमेशा इतनी तेज ग्रोथ नहीं कर सकती। जैसे ही ग्रोथ थोड़ी धीमी हुई या अर्निंग्स थोड़ी कम आई, स्टॉक्स गिरने लगे और असली सच्चाई सामने आ गई। यहां प्रॉब्लम FIIs का जाना नहीं था, प्रॉब्लम ये थी कि लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थीं। इसलिए सीख साफ है, स्टोरी बदल सकती है, मार्केट बदल सकता है, लेकिन वैल्यूएशन को इग्नोर नहीं कर सकते। अब दूसरी सीख है, अर्निंग्स स्टोरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। 2025 में हर तरफ नई नई कहानियां थीं। EV, AI, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, चाइना +1, हर सेक्टर में एक्साइटमेंट था और कुछ समय तक स्टॉक्स सिर्फ इन स्टोरीज के कारण ऊपर जाते रहे। लेकिन धीरे धीरे मार्केट ने एक सिंपल सवाल पूछा, कंपनी असल में कमा कितना रही है? कई कंपनियों ने अच्छे प्लान्स दिखाए, फ्यूचर के सपने दिखाए, लेकिन जब एक्चुअल रिजल्ट्स आए, सेल्स, प्रॉफिट, कैश फ्लो, तो कंसिस्टेंसी नहीं दिखी। यहीं पर लोगों को समझ आया कि सिर्फ कहानी से पैसा नहीं बनता, असली गेम नंबर्स का है। इसीलिए अगर आप सिर्फ हाइप देखकर इन्वेस्ट करते हो और अर्निंग्स को इग्नोर करते हो, तो रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए याद रखो, स्टोरी सुनो, समझो, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले नंबर्स जरूर देखो, क्योंकि आखिर में मार्केट उसी को रिवॉर्ड करता है जो सच में परफॉर्म करता है, ना कि जो सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है। जैसे ही स्टोरी और अर्निंग्स के बीच का गैप साफ दिखने लगा, स्टॉक्स ने तेजी से गिरना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ जिन कंपनियों ने बिना ज्यादा हाइप के लगातार स्टेडी अर्निंग्स दी, उन्होंने 2025 में इन्वेस्टर्स का कैपिटल काफी हद तक बचाया। इसलिए सीख बहुत सिंपल है, स्टोरी आपको एक्साइट कर सकती है, लेकिन वैल्यूएशन को सस्टेन सिर्फ अर्निंग्स ही करती है। एक इन्वेस्टर के तौर पर हमारा काम यह नहीं है कि हम अगले 10 साल की सबसे बड़ी स्टोरी ढूंढें, बल्कि यह देखना है कि कंपनी की अर्निंग्स वास्तव में उस एक्सपेक्टेशन तक पहुंच रही हैं या नहीं। क्योंकि आखिर में मार्केट स्टोरीज नहीं, नंबर्स को रिवॉर्ड करता है। अगर नंबर्स वीक हैं, तो कितनी भी स्ट्रॉन्ग कहानी हो, ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगी। अब तीसरी सीख है, सही पोर्टफोलियो बनाना बहुत जरूरी है। 2024 में बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स सिर्फ रिटर्न्स के पीछे भाग रहे थे और इसी वजह से उनके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप, माइक्रो कैप और SM स्टॉक्स का वेट बहुत ज्यादा हो गया। जब सब ऊपर जा रहा था, तब ये स्ट्रैटेजी सही लग रही थी, लेकिन 2025 ने इसकी कमजोरी दिखा दी, क्योंकि स्मॉल और माइक्रो कैप स्टॉक्स सिर्फ ज्यादा रिटर्न ही नहीं देते, बल्कि उनमें रिस्क और वॉलेटिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है। जैसे ही मार्केट थोड़ा भी वीक हुआ या अर्निंग्स थोड़ी सी भी मिस हुई, ये स्टॉक्स तेजी से और ज्यादा गिर गए। जिन इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में 70-80% तक स्मॉल या माइक्रो कैप एक्सपोजर था, उन्हें काफी नुकसान हुआ। जरूरी नहीं कि सभी कंपनीज खराब थीं, लेकिन प्रॉब्लम पोर्टफोलियो के बैलेंस में थी। इसीलिए ये फेज हमें सिखाता है कि इन्वेस्टिंग सिर्फ बुल मार्केट में ज्यादा रिटर्न कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि हर मार्केट साइकिल में रिस्क मैनेज करने के बारे में है। लार्ज कैप आपको स्टेबिलिटी देते हैं, मिड कैप ग्रोथ और रिस्क का बैलेंस देते हैं, और स्मॉल कैप एक्स्ट्रा रिटर्न दे सकते हैं, बट लिमिटेड मात्रा में। आपका फोकस हमेशा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न पर होना चाहिए, क्योंकि जो पोर्टफोलियो सिर्फ अच्छे समय में अच्छा परफॉर्म करे, वो स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो नहीं होता। अब चौथी सीख है, मार्केट हमेशा वॉलेटाइल रहेगा और पेशेंस ही असली स्ट्रेंथ है। बुल मार्केट में हमें लगता है कि रिटर्न्स हमेशा ऐसे ही मिलते रहेंगे, लेकिन मार्केट बार बार याद दिलाता है कि इन्वेस्टिंग आसान नहीं है। 2025 ने साफ कर दिया कि वॉलेटिलिटी इस जर्नी का हिस्सा है। कभी तेजी से ऊपर जाएगा, कभी अचानक गिरावट आएगी, कभी सेक्टर्स बदलेंगे,
और कभी लंबे समय तक कुछ खास मूवमेंट नहीं होगा। ये सब नॉर्मल है। इस दौरान जो इन्वेस्टर्स डिसिप्लिन रखते हैं, अपने एलोकेशन पर टिके रहते हैं और टाइम को काम करने देते हैं, वही आगे निकलते हैं। जो हर न्यूज़ या प्राइस मूवमेंट पर रिएक्ट करते हैं, वो अक्सर गलत डिसीजन ले लेते हैं। अगर इन्वेस्टिंग में एक सबसे ज़रूरी स्किल है तो वो है मार्केट के शॉर्ट टर्म नॉइज के बीच लॉन्ग टर्म सोच बनाए रखना और इन्वेस्टेड रहना। क्योंकि मार्केट आपको बार बार डिस्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन जीत उसी की होती है जो पेशेंस रखता है। अब पांचवी सीख है, कन्विक्शन टाइमिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2025 की गिरावट ने साफ कर दिया कि कौन इन्वेस्टर सच में समझ के साथ इन्वेस्ट कर रहा था और कौन सिर्फ मोमेंटम के पीछे भाग रहा था। बहुत सारे लोगों ने स्टॉक सिर्फ इसलिए खरीदे क्योंकि वो ऊपर जा रहे थे या सोशल मीडिया पर किसी ने कॉन्फिडेंट होकर बताया था। लेकिन जैसे ही मार्केट गिरा, वो पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो गए। बेचना है, होल्ड करना है या और खरीदना है, कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि उन्होंने कभी ये समझा ही नहीं कि वो क्या खरीद रहे हैं और क्यों खरीद रहे हैं। याद रखो, कन्विक्शन टिप्स से नहीं आता, कन्विक्शन नॉलेज से आता है। बिजनेस को समझने से, अर्निंग्स कैसे ग्रो होंगी, वैल्यूएशन सही है या नहीं, रिस्क क्या है। इसलिए हमेशा एक बात याद रखो, मार्केट में पैसा लगाने से पहले नॉलेज में इन्वेस्ट करो। अगर आप इन्वेस्टिंग को समझ लोगे तो आधी गलतियां शुरू होने से पहले ही बच जाओगे। जब भी आप कोई स्टॉक खरीदते हो या बेचते हो, आपके पास उसका क्लियर रीजन होना चाहिए, क्यों खरीद रहे हो और क्यों बेच रहे हो। असली गोल यही है कि आप नॉलेज के साथ इन्वेस्ट करो ताकि हर डिसीजन में कॉन्फिडेंस हो, ना कि डाउट, क्योंकि बिना समझ के लिया गया डिसीजन मार्केट में टिकता नहीं है। दोस्तों, पिछले 15-16 महीनों की मार्केट करेक्शन ने एक्चुअली बहुत अच्छे मौके दिए हैं। जो लोग सिर्फ इंतजार कर रहे थे, उनके लिए ये फेज सीखने और सही एंट्री लेने का सही समय हो सकता है। इसलिए अगर आपने अभी तक इन्वेस्टिंग को सीरियसली नहीं सीखा, तो शायद यही सही मौका है शुरुआत करने का। अब छठी सीख, सोशल मीडिया की कहानियों से दूर रहो। 2025 के आखिर में ये चीज मेटल्स जैसे गोल्ड और सिल्वर में साफ दिखी। पूरे साल में अच्छे रिटर्न्स देने के बाद अचानक हर प्लेटफॉर्म पर इनकी चर्चा शुरू हो गई। अब हर कोई खरीदना चाहता है, क्योंकि सबको लग रहा है कि ये नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी है। लेकिन यही वो समय होता है जब एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बुक करना शुरू करते हैं और नए इन्वेस्टर्स फोमो में आकर खरीदते हैं, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। और इसी प्रोसेस में बहुत लोग हाई लेवल पर फंस जाते हैं। इसलिए याद रखो, सोशल मीडिया एंगेजमेंट के लिए बना है, इन्वेस्टिंग के लिए नहीं। वहां इमोशंस ज्यादा होते हैं, लॉजिक कम। एक स्मार्ट इन्वेस्टर का काम ये नहीं है कि वो पॉपुलर चीजों से दूर भागे, बल्कि ये समझे कि कब पॉपुलैरिटी ज्यादा हो गई है। अब सातवीं सीख है, जो सेक्टर या बिजनेस सबको बुरा लग रहा हो, उसे इग्नोर मत करो, बल्कि ध्यान से ट्रैक करो। 2025 ने यह भी दिखाया कि जो चीज सोशल मीडिया पर हेटेड होती है, उसमें कई बार हिडन अपॉर्चुनिटी होती है। क्योंकि जब कोई सेक्टर टेम्परेरी प्रॉब्लम में होता है, तो लोग उसे अवॉइड करते हैं और वहीं आपको अच्छे वैल्यूएशन मिल सकते हैं। लेकिन यहां एक बड़ी गलती लोग करते हैं, गिरती हुई प्राइस को ही वैल्यू समझ लेते हैं। याद रखो, कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग का मतलब ये नहीं है कि जो गिर गया वही खरीद लो। असली कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग तब होती है जब बिजनेस स्ट्रांग हो, लेकिन प्रॉब्लम टेम्पोरेरी हो। अगर बिजनेस ही कमजोर है, तो लो प्राइस ट्रैप भी बन सकता है। इसलिए ऐसे स्टॉक्स को ब्लाइंडली मत खरीदो, बल्कि लगातार ट्रैक करो, क्वार्टरली रिजल्ट्स देखो, बैलेंस शीट समझो, मैनेजमेंट क्या कह रहा है ये सुनो, इंडस्ट्री का ट्रेंड क्या है ये समझो। तभी आप सही डिसीजन ले पाओगे। यानी सिंपल शब्दों में, जहां भी अपॉर्चुनिटी दिखे, वहां एक्साइटमेंट से नहीं, समझ से कदम उठाओ। क्योंकि मार्केट में पैसा उसी का बनता है जो सोच समझकर खेलता है, न कि भीड़ के साथ भागता है। अगर किसी बिजनेस में धीरे धीरे स्टेबिलिटी आने लगे या इंप्रूवमेंट दिखने लगे और उस समय मार्केट का सेंटिमेंट अभी भी वीक हो, तो वहीं असली अपॉर्चुनिटी बनती है। लेकिन अगर फंडामेंटल्स लगातार खराब होते जाएं, तो गिरता हुआ स्टॉक बहुत जल्दी वैल्यू ट्रैप बन सकता है। इसीलिए सिर्फ सस्ता दिखने पर मत खरीदो, बल्कि ये समझो कि बिजनेस सही दिशा में जा रहा है या नहीं। अब आठवीं सीख है, मैनेजमेंट की बात ध्यान से सुनो, लेकिन आंख बंद करके भरोसा मत करो। हर मैनेजमेंट अपने बिजनेस को लेकर ऑप्टिमिस्टिक होता है और मुश्किल समय में अक्सर टेम्पोरेरी स्लो डाउन, स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन या नेक्स्ट क्वार्टर रिकवरी जैसे शब्द इस्तेमाल करता है। लेकिन ये बातें हमेशा ग्राउंड रियलिटी में रिजल्ट्स में नहीं दिखती। ऐसे कई केसेस देखने को मिले जहां मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट थी, लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ स्लो हो रही थी, मार्जिन्स गिर रहे थे या एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम थी। जो इन्वेस्टर्स सिर्फ मैनेजमेंट की बातों पर भरोसा कर बैठे, उन्होंने स्टॉक्स को जरूरत से ज्यादा समय तक होल्ड किया। याद रखो, मार्केट कॉन्फिडेंस को नहीं, एग्जीक्यूशन को रिवॉर्ड करता है। इसलिए सही तरीका यह है कि मैनेजमेंट कमेंट्री को फाइनल ट्रूथ मत मानो, बल्कि एक हाइपोथेसिस की तरह लो। जो वो कह रहे हैं
उसे क्वार्टरली रिजल्ट्स, कैश फ्लो, ऑर्डर इनफ्लो और बैलेंस शीट से वेरीफाई करो। अगर बात और नंबर्स मैच करते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, लेकिन अगर बार बार गैप दिखे तो सावधान हो जाओ। अब 9वीं सीख है, आप हर विनर नहीं पकड़ सकते, लेकिन वीक स्टॉक्स को समय पर हटाना जरूरी है। कोई भी पोर्टफोलियो ऐसा नहीं होता जिसमें हर स्टॉक विनर हो, और हर स्टॉक से प्रॉफिट की उम्मीद रखना गलत है। असली स्किल यह है कि आप पहचान सको कि किस बिजनेस को पेशेंस देना है और किसे एग्जिट करना है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स लॉस बुक करने से डरते हैं, इसलिए वीक स्टॉक्स को पकड़कर बैठे रहते हैं, उम्मीद करते हैं कि प्राइस वापस आएगा। लेकिन अगर बिजनेस ही खराब हो रहा है तो ये वेट और नुकसान बढ़ा देता है। वहीं दूसरी तरफ स्ट्रॉन्ग कंपनीज अगर टेम्पोरेरी गिरती हैं तो उन्हें समय देना चाहिए। इसीलिए जरूरी है कि आप प्राइस वीकनेस और बिजनेस वीकनेस में फर्क समझो। लॉस में वीक स्टॉक को एग्जिट करना डिसिप्लिन का हिस्सा है, और उसी पैसे को स्ट्रॉन्ग कंपनी में लगाना ज्यादा समझदारी है। मार्केट में पैसा हर चीज पकड़ने से नहीं, सही चीज पकड़ने से बनता है। अब 10वीं सीख है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में स्ट्रेस मत लो। 2025 ने यह भी सिखाया कि मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि आप प्रॉफिट में हो या लॉस में। प्राइसेस हजारों फैक्टर्स से मूव करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स, जियोपॉलिटिक्स, इंटरेस्ट रेट्स, लिक्विडिटी, पॉलिसीज, और इनमें से ज्यादातर चीजें आपके कंट्रोल से बाहर हैं। अगर आप हर एक फैक्टर को समझने और कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो कंफ्यूजन ही बढ़ेगा। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर वो है जो हर चीज पर कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि अपने प्रोसेस, डिसिप्लिन और डिसीजन मेकिंग पर फोकस करता है, क्योंकि अंत में वही चीज आपके हाथ में है और वही आपको लॉन्ग टर्म में आगे ले जाएगी। एक इन्वेस्टर के तौर पर सच में जो हमारे कंट्रोल में होता है वो है पोजीशन साइजिंग और रिस्क एक्सपोजर। अगर आप बहुत ज्यादा पैसा इक्विटी या हाई रिस्क स्टॉक्स में डाल देते हो तो मार्केट का हर छोटा मूवमेंट भी आपके दिमाग को डिस्टर्ब करने लगता है। इसका सिंपल सॉल्यूशन है, उतना ही इन्वेस्ट करो जितना आपको रात को चैन से सोने दे। अगर मार्केट की गिरावट या तेजी आपको एंग्जाइटी दे रही है तो ये क्लियर सिग्नल है कि आपका रिस्क लेवल ज्यादा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग तभी काम करता है जब आपका माइंड शांत हो, क्योंकि बिना मेंटल कंफर्ट के पेशेंस, डिसिप्लिन और सही डिसीजन लेना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। अब 11वीं सीख है, पोर्टफोलियो में थोड़ा सा गोल्ड रखना हमेशा अच्छा होता है। 2025 ने फिर से दिखाया कि हमारे पूर्वज गोल्ड पर इतना भरोसा क्यों करते थे और क्यों हमारी कल्चर में उसकी इतनी इंपॉर्टेंस है। इसका मतलब ये नहीं कि गोल्ड हाई रिटर्न देगा, बल्कि इसका रोल प्रोटेक्शन देना है। जब मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है, वॉलेटिलिटी बढ़ती है या ग्लोबल टेंशन होता है, तब गोल्ड वैल्यू होल्ड करता है, जबकि इक्विटी स्ट्रगल करती है। पर्सनली मैंने गोल्ड को इग्नोर किया क्योंकि मेरा फोकस सिर्फ इक्विटी पर था, और ये मेरी बड़ी लर्निंग रही। जब मार्केट लंबे समय तक साइडवेज चलता है या गिरता है, तब गोल्ड पोर्टफोलियो को बैलेंस करता है और ओवरऑल रिस्क कम करता है। ये स्टेबिलिटी रिटर्न के लिए नहीं, बल्कि रिस्क मैनेजमेंट के लिए बहुत वैल्यूएबल होती है। खासकर टफ टाइम में ये आपको मेंटली भी सपोर्ट देती है, क्योंकि आपका पूरा पोर्टफोलियो एक साथ गिर नहीं रहा होता। अब आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सीख, मिस्टेक्स इस जर्नी का हिस्सा हैं। 2025 ने यह क्लियरली दिखा दिया कि इन्वेस्टिंग में गलती होना नॉर्मल है। कोई भी पहली बार में परफेक्ट नहीं होता, और यही रियलिटी है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप गलती से बचो, बल्कि ये है कि आप उससे सीखो, समझो कि गलती क्यों हुई और अगली बार उसे अवॉइड करने की कोशिश करो। यही प्रोसेस आपको बेहतर इन्वेस्टर बनाता है, और धीरे धीरे आपकी कन्विक्शन और जजमेंट स्ट्रांग होती है। तो दोस्तों, ये थीं 2025 की 12 सबसे जरूरी सीखें। अगर एक बात याद रखनी है तो वो ये है, इन्वेस्टिंग एक जर्नी है, रेस नहीं। वैल्यूएशन जरूरी है, अर्निंग्स जरूरी है, कन्विक्शन जरूरी है, और सबसे ज्यादा जरूरी है पेशेंस। मार्केट हमेशा वॉलेटाइल रहेगा, गलतियां होती रहेंगी, लेकिन जो इन्वेस्टर सीखता रहता है, रिस्क मैनेज करता है और सही बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, वही लॉन्ग टर्म में जीतता है। 2026 में आगे बढ़ते हुए इन सीखों को अपने साथ रखो, नॉलेज पर फोकस करो और मार्केट के नॉइज के बीच शांत रहना सीखो। मैं उम्मीद करता हूं कि 2026 आपके लिए क्लैरिटी, ग्रोथ और सक्सेस लेकर आए। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो इसे अपने सर्कल में जरूर शेयर करो और कमेंट में बताओ कि 2025 से आपकी सबसे बड़ी सीख क्या रही। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक अपना ख्याल रखो और स्मार्ट इन्वेस्टिंग करते रहो।